야, 정말 줄리. तो आज के हमारे संस्थान में पधारे हुए हमारे संस्थान के निदेशक, जो नए निदेशक जो रिसेंटली जो इंचार्ज डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट हुआ है, तो गिशे ngawang समतन जी, हमारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टिबेटन स्टडीज़ वाराणसी डीम्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पद पे अभी है। तो और हमारे संस्थान के यहाँ पे आज उन्होंने अपने बहुत ही कीमती समय निकल के हमारे संस्थान के जो छात्र जो है, अध्यापक है और कर्मचारीगण है, इन सब से मिलने के लिए और हमारे समस्याओं को सुनने के लिए यहाँ पे आप पधारे। उसके लिए सबसे पहले तो मैं हम सब की तरफ से आपको हार्दिक दिल से हम स्वागत करते हैं। तो हमें जिस दिन आप यहाँ पे आने के लिए हमें सूचना मिला, हमें बहुत ही खुशी हुआ कि आपको हम देखते ही हमारे मन में एक पॉजिटिविटी आते हैं। तो हम आपसे बहुत ही आशा करते हैं कि हमारे जो भी काम है और जो प्रेजेंटली जो वर्तमान में जो भी इश्यूज़ है वो जल्दी से रिजॉल्व हो। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए तो हमारे आज के मुख्य अतिथि या हमारे संस्थान के निदेशक गिशे ngawang समतनला को मैं हम सब को आपके सुझाव, आपके जो आदेश हम सबके सामने रखे। हेलो मसी सासरदा ददेंगा लोगा सोंजा दे मा पेशेंट दिदो हिंदी के नन क्या वो तो ड्रे मंगबो योरबे ओके सर्वदृष्टि प्रधानाय यस्य धर्मम आदेशत अनुकंपाम उपादाय तम गौतमम नमामि कंगे तुजिन्ये सोमे तावा थमजे पांगवे थंबे छुने तंजो बोदम देला छाछेलो। इस संस्थान के अध्यापक वृंद, विद्वत वृंद, कर्मचारीगण और प्रिय छात्र एवं छात्राओं, अभी संयोजक जी ने कहा कि मैं यहाँ के निदेशक हूँ। मैं अभी निदेशक नहीं हूँ, यहाँ एक एडिशनल चार्ज के रूप में, और स्पष्टतया उसमें निर्दिष्ट है कि कोई भी पॉलिसी मैटर की डिसीजन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और रूटीन काम चलाने के लिए फिर ये नियुक्त किया जाता है। जब भी कोई पॉलिसी मैटर से रिलेटेड हो तो फिर मिनिस्टर ऑफ कल्चर के साथ फिर ये संपर्क करके सलाह मशवरा के आधार पर किया जाना है। वैसे जब स्वतंत्र डायरेक्टर हो या वाइस चांसलर हो तो अधिकांश मैटर में ये स्वतंत्र होता है। ये पहले एक ध्यान में रखें। जनवरी में एक फ़ोन आया था मेरे पास मिनिस्टर ऑफ कल्चर के जॉइंट सेक्रेटरी का। तो उन्होंने कहा कि ले संस्थान CIBS के डायरेक्टर के उनके इस्तीफा के बाद फिर वहाँ
संचालित करना है, संस्थान को चलाना है। इसलिए मंत्री महोदय, माननीय मंत्री जी का ये एक आदेश और निर्देश है कि मैं उसका एक एडिशनल चार्ज के रूप में देख लूँ। तब मैंने कहा कि मैं इस तरह से कई तरह से पहल भी आता रहा है और एक स्थायी रूप से 2 संस्थान को साथ चलाने के लिए, तो मैंने कदापि, मेरे एक सिद्धांत रहा है कि 2 संस्थान एक व्यक्ति के द्वारा सुदूर सुदूर जगह पर नहीं संचालित किया जा सकता है। 2 यूनिवर्सिटीज़ को चलाने के लिए एक बहुत ही आग्रहपूर्वक किया था। ये मध्य प्रदेश के सांची यूनिवर्सिटी को, तो वहाँ जाने के लिए फिर नहीं हुआ तो मैंने स्वीकार किया। तो बाद में फिर दोनों चलाने के लिए मैंने कहा कि ये तो संभव ही नहीं है, ना इधर का होगा ना उधर का होगा, फिर दोनों का फिर हानि होना निश्चित है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ये माननीय मंत्री जी का आग्रह है कि ये भार लें, तब फिर इसको कई तरह से सोचा जा सकता है कि ऐसे परिस्थिति में, क्योंकि एक कुछ संकट सा है, तो इसको फिर आगे ले जाने के लिए, उससे निवृत्त होने के लिए प्रयास करना चाहिए। हम ही लोगों को प्रयास करना चाहिए। इस संस्कृति से जुड़े हुए लोग, इसी से संबद्ध लोगों को फिर पीछे नहीं हटना चाहिए। तब इसी कारण से मैं फिर सोचा कि अब माननीय मंत्री जी के कथन अनुसार, आदेश अनुसार, फिर मैंने कहा कि ठीक है, हम देख लेते हैं और यथासंभव फिर प्रयास करेंगे। तो फिर मैंने ये यहाँ संस्थान के एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहा कि आप सब को सुनाई दे रहा है ना? हाँ, ओके। कि आज तक इस विशेष रूप से जो अभी सर्टिफिकेट के मान्यता को लेकर के जो एक संकट है, उसको लेकर के जितना पत्राचार हुआ है वो पूरा वहाँ भेज दें। और इसी तरह मैंने ये मंत्रालय से भी कहा कि आज तक जितना भी पत्राचार हुआ है और कुछ फिर इसको लेकर के जो भी डेवलपमेंट्स हुआ है वो मेरे पास भेज दें। तो मंत्रालय ने करीब 10-12 दिन के बाद भेजा और पूरा एक क्रोनोलॉजिकली उसमें ये समय के अनुसार और वो उसका विषय क्या रहा है, संबंध क्या रहा है, एक अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड रूप में फिर भेजा। और यहाँ से भी सभी पत्र आया। तब मैंने अध्ययन किया कि ये वैसे में मुझे मालूम रहा कि ये किसी के ये कुंजवंतु जी ने किस तरह फिर किया और उन्होंने बहुत प्रयास किए और बीच बीच में हमारी बातें भी होती रहती थी और फिर इसलिए ये अवगत था। तब जब मैंने पूरा पत्र देखा तो फिर कहाँ हमको लगा कि इसका एक अच्छी तरह से एड्रेस होना चाहिए। तब मुझे लगा कि एज अ बुद्धिस्ट फिलॉसफी स्टूडेंट मुझे लगा कि जब इसका एक जो जेनेसिस ऑफ द प्रॉब्लम जो थे वो वहाँ से जब जीके बोर्ड के एक पत्र था उसमें उन्होंने लिखा है कि क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा जो प्रदत्त किया गया था तो उस समय उसमें नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि CIBS किसी भी तरह के डिग्री जो UGC के द्वारा अनुमति प्राप्त है इसके अतिरिक्त नहीं चलाया जा सकता है। ये तो सही बात है, नोटिफिकेशन में है ही है। उसका उद्धरण देते हुए फिर उन्होंने कहा कि इसलिए आप सर्टिफिकेट स्कूल लेवल के कोर्स नहीं चला सकते हैं। तो ये अलग रहा ना, जिसके लिए कोट कर रहे थे और जिसके लिए फिर मना कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ अलग हैं। तो और फिर मैंने बाकी सारी चीज़ों को देख करके, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस प्राप्त है और UGC रेगुलेशन 1985 का भी है, 86 का भी है, 1998 का भी है, 2003 का जो लेटेस्ट है उसमें एक साफ साफ लिखा हुआ है। वो हमारे संदर्भ में जब हमने किया था तो वो प्राप्त था, तो वो मैंने किसी कुंजवंतु जी को दिया था और फिर बाद में मंत्रालय माननीय मंत्री जी के ऑफिस से भी मांगा तो मैंने पूरे पत्र के साथ वो रेगुलेशन भेज दिया था।
उसमें ऐसे लिखा है कि लोवेस्ट डिग्री जो कि बीए में इनरोल करने के लिए छात्र की जो न्यूनतम जो वो है क्वालिफ़िकेशन, वो 10+2 पारित होना चाहिए, जो कि बोर्ड के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किए हों या यूनिवर्सिटी के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किए हों। अब हमारा ये डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस प्राप्त है, इसलिए यूनिवर्सिटी के दर्जा प्राप्त है, तो यहाँ यूनिवर्सिटी के उस परिप्रेक्ष्य में हम दे सकते हैं। ये मैंने एक पत्र दिया और यहाँ यूटी सरकार को भी दिया और फिर और यूजीसी को भी दिया और फिर वहाँ सीबीएसई को भी दिया। तो फिर ये बातें चल रही थी यूजीसी के, वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उन लोगों से भी बात की थी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में भी बात हुई थी। तो ऐसी चल रहे थे, कई बातें चल रही थी और मीटिंग्स भी चल रही थी। तब तक जो है बीच में एक ऑर्डर आया था इधर ही, मुझे जानकारी नहीं थी। तो फिर थुपचन सेवांग जी ने फ़ोन किया था, मैं एक मीटिंग में था, तो उन्होंने कहा कि ऐसे एक ये पत्र यूटी सरकार की तरफ से आया है, तो फिर उसको लेकर के आप जरा देखें। फिर मैंने कहा कि आप पत्र भेज दीजिए, मैं देख लेता हूँ। उस ऑर्डर में तो काफ़ी एक सीरियस मैटर का था। तो फिर मंत्रालय से बात हुई, तब तक 4-4:30 के बीच में ये मंत्रालय से फ़ोन आया कि कल सुबह आपको मीटिंग में आना है। तो हम गए सुबह के फर्स्ट ये फ़्लाइट को लेकर के, 10 मार्च था उस दिन। तो उस मीटिंग में माननीय सांस्कृतिक मंत्रालय के मंत्री जी थे और फिर उसके साथ साथ वैसे इससे पहले उसमें शिक्षा मंत्रालय के माननीय मंत्री जी भी आने वाले थे, लेकिन नहीं आ पाए। तो शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा के ये संयुक्त सचिव और फिर स्कूल लेवल के जॉइंट सेक्रेटरी भी आए और यूजीसी से सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी भी आए और लद्दाख के माननीय एमपी जी भी थे और हम सब उसमें थे। तो कई तरह से विचार हुए, तो क्या किया जा सकता है, यूजीसी की तरफ से क्या किया जा सकता है और एचआरडी की तरफ से क्या किया जा सकता है, इस पर काफ़ी मंथन हुए। और फिर सबसे पहले ये यूटी के जो ऑर्डर था कि आप CIBS इज़ नो मोर डीम्ड यूनिवर्सिटी, क्योंकि आपका समय ख़त्म हो गए हैं, इसको लेकर के यूजीसी ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, ये समय ख़त्म हो जाने पर उसकी मान्यता समाप्त नहीं होती है, वो तो एक प्रक्रिया चली जाती है और ये समय दिया जाता है, लेकिन ये प्रोसेस चलती रहती है। जब तक कोई नेगेटिव वो रिमार्क्स नहीं आते हैं, तब तक ये डीम्ड यूनिवर्सिटी विड्रॉ नहीं करते हैं, तब तक ये बना रहता है। तो वो बात ख़त्म हो गई। अब ले करके हमारे ये सर्टिफिकेट को लेकर के अब इसमें कई तरह के संभावनाएं बताने लगे और यूजीसी ने भी कहा कि हम इस चीज़ को देख करके फिर जो हो सकता है हम लोग कोशिश करेंगे। और फिर इसी बीच में स्कूल एजुकेशन के ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स था, उन्होंने कहा कि बोर्ड के लिए अगर हम लोग प्रस्ताव रखें, सरकार के सामने रखें, तो ये एक स्थायी रूप से इसका एक एड्रेस हो सकता है। तो बोर्ड का मतलब स्कूल बोर्ड के लिए। और इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो उसमें यूनिवर्सिटीज़ बोर्ड और यूनिवर्सिटीज़ लिखा हुआ है, भारत के स्वतंत्रता से पहले से ही कई उच्च शिक्षा संस्थानों में स्कूल लेवल की शिक्षाएं चलाई जा रही थी। उसमें जैसे शांति निकेतन है, शांति निकेतन में 2 प्रकार के स्कूल हैं, वो क्लास 1 से लेकर के फिर ये 12वीं तक चलाते हैं, 2 तरह के स्कूल चलाते हैं। और जामिया मिलिया का अपना स्कूल चलाते हैं जिसमें इस्लामिक एजुकेशन भी दिया जाता है। उसी प्रकार फिर वो भी है, उसी प्रकार ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी अपना स्कूल है, वो भी अपने एक्ट से संचालित हो रहा है। तो ऐसे स्कूल ये यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के तो
बोर्ड होता है तो क्यों ना फिर बुद्धिस्ट स्टडीज़ के लिए हम लोग एक बोर्ड के लिए फिर पहल करें। तब माननीय मंत्री जी ने हमसे कहा कि आप एक बोर्ड के लिए वो एक्सप्लोर करिए कि क्या क्या हो सकता है। और इसी बीच में उन्होंने हमसे ये भी कहा कि आप जल्दी से के ले हो कर आइए। मैंने कहा कि ले जाने के लिए वहाँ छात्रों की तरफ से, अध्यापक ये कर्मचारियों की तरफ से और ले पब्लिक की तरफ से भी आने के लिए आग्रह है, लेकिन मैंने ये निश्चय किया कि एग्ज़ामिनेशन अभी हो रही है, तो एग्ज़ामिनेशन के बाद फिर वहाँ जाने के लिए मैं विचार कर रहा हूँ। तब मंत्री जी ने कहा कि नहीं, अभी तत्काल शॉर्ट विज़िट के लिए जाइए। तो उन्होंने यही शब्द, तसल्ली के लिए शॉर्ट विज़िट के लिए जाइए। तो फिर मैंने कहा कि मैं जाऊंगा उसी 12-13 को जाने के लिए, लेकिन उस समय मेरे पास कुछ बोट के एक्सप्लोरेशन करना है कि बोट अगर हम के लिए पहल करें तो क्या क्या किया जा सकता है पूरे भारतवर्ष के सिनेरियो को दृष्टिगोचर रखते हुए। तो फिर 10 को मीटिंग हुई, 11 को हम भी गए और फिर मैंने कहा कि नमग्याल जी से, एमपी साहब से, कि हम जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम भी आ जाएं। बिल्कुल ठीक है, हम दोनों चले जाते हैं। तो वहाँ एक अच्छी तरह से मीटिंग भी हुई। तो उन्होंने कहा कि ये हम क्या जो कुछ भी संभव है हम ये समर्थन देने के लिए और सहयोग करने के लिए तैयार है। तो और इसके बाद 12 की सुबह हम चले गए बनारस और वहाँ से हम एक्सप्लोर करने लगे कि ये इंडिया में बाकी पश्चिमी विद्या वाली जो स्कूल लेवल का है वो तो पूरी तरह से फुल स्विंग में भारत में है, पूरी तरह से सीबीएसई के उसमें चल रहा है। लेकिन पारंपरिक जो विद्याएं हैं, जैसे संस्कृत है, वेद है और अनेक प्रकार के जो हैं, उसको लेकर के उज्जैन से एक वहाँ के ये संस्कृत का विद्यापीठ है, प्रतिष्ठान है, वहाँ से ये पहल किए थे कि इस वेद और फिर कर्मकांड को लेकर के 1 से लेकर 12वीं क्लास तक फिर संचालित करने के लिए उन्होंने एक ये प्रपोज़ल भारत सरकार को भेजा है, वो शिक्षा मंत्रालय के पास है। और उसी प्रकार यूपी और संस्कृत भाषा को लेकर के, संस्कृत भाषा के सिलेबस भी कई तरह के हैं, 4 प्रकार के ऑप्शंस वर्जन्स को लेकर के उन्होंने दिया है। वो फिर वो मुझे तब पता चला जब संस्कृत, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नाम के एक वो है, आप लोग जानते होंगे, बहुत ही एक बड़ा संस्थान है। और उस संस्थान ये राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ के संस्थान के वाइस चांसलर से मेरा बहुत पहले से ही परिचय था और अब इस समय रिटायर्ड हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हो रहा है, हमारे भी फुल स्विंग पर चले, लेकिन अभी तक जो है उसका वो पारित हुआ नहीं है, पड़ा हुआ है मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय में पड़ा हुआ है। तो इस तरह से चल रहा है। तब हम लोग ये विचार विमर्श कर रहे थे कि क्या फिर ये इक्का दुक्का एक एक करके वोट ना कर, ये संगठित ना करते हुए एक सामूहिक रूप से the board for school education, board of school education for Indian traditional knowledge system, इसमें वेद आ सकते हैं, फिर कर्मकांड आ सकते हैं, संस्कृत भाषा आ सकते हैं, बुद्धिस्ट स्टडीज़ आ सकते हैं, इसमें हर चीज़, अब जैन भी आ सकते हैं, प्राकृत भी आ सकते हैं। ऐसे एक नेशनल लेवल पर एक अम्ब्रेला हो तो उसके भीतर अनेक प्रकार के बोर्ड्स, स्मॉल बोर्ड्स हो सकते हैं और अपने अपने संबद्ध ये विद्वान और जिस प्रकार की आवश्यकता होती है उसके अनुसार रखा जा सकता है। और फिर वो वहाँ से केंद्रीय सरकार के उस नेशनल लेवल पर संचालित हों, आवश्यकता पड़ने पर उसका ब्रांच फिर जिन स्टेट्स में इसकी ज़रूरत है वहाँ भी बोर्ड, स्टेट बोर्ड्स ब्रांच भी स्थापित किया जा सकता है। तो ये मंत्री जी के सामने रखा मैंने, तो मंत्री जी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा सुझाव है, लेकिन समय लगने वाला है। बिल्कुल समय लगने वाला है। अभी राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का कितने सालों से ये चल रहा है और अभी फिर ये अभी भी नहीं हुआ है, करीब अंतिम कगार पर है, ऐसे मैंने सुना।
तो तब तक ये माननीय मंत्री जी ने श्री प्रहलाद पटेल जी ने, हमारे संस्कृति मंत्रालय के माननीय मंत्री जी ने, तो हमसे कहा कि आप जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि कल ही मैं जा रहा हूँ। सुबह एक मीटिंग था वहाँ, उन्हीं के अध्यक्षता में एक दूसरी मीटिंग, तो उसको छोड़ के हम सुबह यहाँ आए। तो जाने वाले थे तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि ऐसे करिए कि हमारे ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ बात हुई थी इस एक्सीलेंसी, तो वहाँ एक बोर्ड स्थापना की जाने की संभावना है। उनके विचार में भी इस प्रकार का एक संभावना व्यक्त की है, इसलिए आप एक तुरंत बोर्ड का प्रपोज़ल लेकर के जाइए और उनसे मिलिए, कल ही मिलिए। तो मैंने कहा कि अभी तो प्रपोज़ल लिखना है, प्रपोज़ल लिखना ये छोटा मोटा काम नहीं है, तो मैं परसों मिल लूँगा। तो ठीक है, फिर परसों मिल लें। और तब तक फिर जैसे ही वहाँ से आए, फिर मैं प्रपोज़ल लिखने के लिए जुट गए। और फिर कल सुबह ये 17 के शाम को था और 18 को हम यहाँ आए, और 19 के सुबह मिस्टर साहू जो ये स्कूल एजुकेशन के सेक्रेटरी और कमिश्नर, उनसे मिले। तो उनके साथ बात हुई और ये बोर्ड को लेकर के, बोर्ड के संगठन यह गठित करने को लेकर के, तो एक काफ़ी बातें हुई इसको लेकर के। और फिर अंत में उन्होंने कहा कि बोर्ड ये कि उस संरचना के लिए इसकी कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं, कितनी पोस्ट होनी चाहिए, किस तरह के लोग होने चाहिए, इस तरह का कुछ टेक्निकल जो एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो उनको देने के लिए मैंने कहा कि मैं वहाँ से भेज दूँगा। और फिर शाम को 4 बजे जैसे माननीय मंत्री जी का वो आदेश था, तो लेफ्टिनेंट हिज एक्सेलेंसी लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से मिले। तो मुख्य रूप से मेरा जो प्रपोज़ल था लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये एड्रेस्ड था। उसमें हमने लिखा कि क्योंकि CIBS का एक ब्रीफ हिस्ट्री आपके कई उस ये वार्षिक जो एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं और कई डॉक्यूमेंट्स में है, तो उसमें एक ब्रीफ रिपोर्ट 1 पेज का लिखा हुआ है। उसी के आधार पर मैंने एक्सपेंड किया, पूरे एक करीब 8-9-10 पेज का एक्सपेंड करते हुए, कि उसमें CIBS स्थापित क्यों करना पड़ा। सबसे पहले तो ये प्रश्न उठता है कि क्यों CIBS, और इसके बाद फिर क्यों स्कूल्स। तो CIBS स्थापित करने के लिए पहले हम लोगों को जाना पड़ेगा भगवान बुद्ध के समय से, और भगवान बुद्ध के जो उनके जितने उपदेश है त्रिपिटक को लेकर के मंथन हुआ था भारतवर्ष में, उसके फलस्वरूप नालंदा, विक्रमशील, तक्षशिला आदि इतने उच्च स्तरीय विश्वविद्यालय, एक मोनास्टिक यूनिवर्सिटीज स्थापित हुए, सैकड़ों साल तक चलते रहे, और वहाँ विद्या की जो एक वो समृद्धि और संवर्धन हुए, वो एक अतुलनीय रहे। और उस समय तक के लिए ही नहीं, अभी तो आज भी न केवल प्रासंगिक ही है, लेकिन वो अनिवार्य है, वो विद्या मानवता के लिए। तो ऐसे एक विद्या जो वहाँ यहाँ भारतवर्ष में विकसित हुए, वो फिर पश्चिम जगत को छोड़ के करीब करीब पूरी दुनिया में, खास करके संपूर्ण एशिया में वो चले गए। और वो कहीं बलपूर्वक नहीं गए, लोग अपनी इच्छानुसार ग्रहण करके यहाँ से गए और आज तक वहाँ जीवित हैं। और उसमें से तिब्बत एक है जिसने नालंदा, विक्रमशील और तक्षशिला के संपूर्ण विद्या परंपरा, संपूर्ण आध्यात्मिक परंपरा, साधना परंपरा को एक अक्षुण्ण रूप से वहाँ प्राप्त किया, वहाँ ले गए और ले करके उसका न केवल पालन ही किया, संरक्षण ही किया, परिवर्धन भी किया उन विद्याओं को ले करके, और अनेक प्रकार के खोज, विश्लेषण आदि फिर 1000 वर्ष से भी अधिक वहाँ चलते रहे। और फिर उसमें अध्ययन करने वालों की संख्या हजारों के एक ही मठ में फिर 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हज़ार के लोगों की ये संख्या में हुआ करता था।
और फिर विद्या की जो स्थिति थी वहाँ, जैसे मैंने कहा कि उस विद्या को आगे बढ़ाने के लिए यदि आप हर एक विद्या को लेकर के मंथन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया गया, दर्शन को लेकर के, न्याय को लेकर के, और फिर प्रमाण शास्त्र को लेकर के, और भी जितने भी हैं, इन सारी चीज़ों को आगे ले जाने में बहुत ही बड़ा एक संपूर्ण तिब्बत देश की जो एक शक्ति वो पूरे विद्या पर ही केंद्रित था। जो पहले एक मिलिट्री पावर का एक केंद्र हुआ करता था 6-7 सेंचुरी में, 7th सेंचुरी तक, तो वो धीरे धीरे पूरा पावर जो है वो ट्रांसफ़र होकर के आध्यात्मिक और शिक्षा पर ही केंद्रित हो गए। और सभी लोग जानते हैं कि 1959 में तिब्बत के पास कितना तोप थे, एक बहुत पुराने स्टाइल के 4 ही तोप थे, और तो नहीं था। कितने मिलिट्रीज थे, सारी शक्तियां जो है पूरे विद्या पर और फिर साधना पर और फिर संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए हुआ था। और इसीलिए वो एक द्वितीय नालंदा तक्षशिला बन गए थे तिब्बत। इस वजह से आप सब जानते हैं कि मंगोलिया से, रशियन के स्टेट्स से और पूरे ये और जापान से भी आया करते थे, चीन से भी आया करते थे, और ये संपूर्ण वहाँ नॉर्दर्न नेपाल से, भूटान से, और हमारे यहाँ के संपूर्ण नॉर्दर्न हिमालयन रीजन का वहीं जाया करते थे, और फिर एक उसका अंग ही के रूप में बना रहा। और जब एकाएक ये सब बंद हो गए थे, तब फिर इस तरह के जो विद्या को आगे बढ़ाने के लिए, और इस विद्या आगे बढ़ाने के लिए किताबों के संग्रह करने से नहीं होता है, लेकिन पढ़ने वाले लोगों के जमाव से, फिर वहाँ पे एक जब पूरे एक्सरसाइज होता है, तब जाकर के विद्या परंपरा संरक्षित रहता है। इसलिए यहाँ ये विचार किया गया था कि एक उच्च स्तरीय एक विद्या का केंद्र यहाँ लद्दाख में ये स्थापित किया जाए। तो यहाँ फिर 1959 में शुरू हुआ था, और फिर उच्च स्तरीय ढंग से जब एक संचालित था, तो 1973 में जब संस्कृत यूनिवर्सिटी से एफिलिएट हुआ था, तो शास्त्री तक जाने के लिए, शास्त्री तक कोर्स करने के लिए जो वहाँ फिर पढ़ते रहे, और शास्त्री में सीधा प्रवेश करने के लिए उस स्तर के एक विद्यार्थी चाहिए जो इसके प्रारंभिक फाउंडेशनल जो ये अध्ययन किया हुआ हो। तो इस वजह से उत्तर मध्यमा और पूर्व मध्यमा की स्थापना की गई थी। धीरे धीरे पूर्व मध्यमा में शामिल होने के लिए भी फिर तिब्बती भाषा या भूटी भाषा जानना अनिवार्य है, और थोड़ा बहुत बौद्ध दर्शन भी जानना अनिवार्य है। इसलिए फिर 6ठा, 7वां और 8वां कक्षा की अनिवार्यता महसूस हुआ। तब जाकर के इसकी स्थापना हुई, और यहाँ फिर आपके जूनियर विंग की स्थापना हुई थी। तो ये कि इवोल्यूशनरी विकास क्रम को देखिए, किस तरह से क्यों हुआ, स्थापना हुई थी, और फिर ये प्री यूनिवर्सिटी कोर्सेज का, और फिर स्कूल का भी क्यों इस तरह की आवश्यकता हुई। जब 6ठा क्लास का ये हुआ था 6, 7, 8 का, तब तक फिर भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय से यहाँ के निवेदन के आधार पर फिर डॉक्टर कपिला वात्स्यन जी यहाँ आए थे। वो बार बार कहा करती थी कि गोम्बाओं के वहाँ विद्या में एक विशेष रूप से एक पीठ है, और वो केंद्र है जहाँ से विद्या का प्रसारण होता है। लेकिन वहाँ अगर हम विद्या के लिए, बच्चों के लिए, छोटे छोटे जो एक भिक्षु लोगों के सामने अवसर ना हो, तो फिर वो ऐसे ही ज़िंदगी बिना किसी विद्या के केवल कर्मकांड मात्र तक ही सीमित रह जाता है, और फिर ये विद्या का क्षीण हो सकता है। इसलिए वहाँ एक जड़ के रूप में और बीज बोया जाए, तो वो आगे जा कर के 6th क्लास के लिए फिर यहाँ आ सकते हैं, और फिर यथावत फिर इस तरह संचालित रहेगा। इसलिए फीडर स्कूल की आवश्यकता, और फीडर स्कूल, यही मैंने कल उस डॉक्यूमेंट में भी लिखा कि फीडर स्कूल से लेके 6ठवें और फिर पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा से लेके फिर डिग्री कोर्स में जाने की जो एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है, वो किस तरह से एक ऐसे ही
किसी आदमी को विचार आया और तत्काल स्थापित किया, ऐसे नहीं है। ये कॉल ऑफ द टाइम, डिमांड ऑफ द टाइम, डिमांड ऑफ द सिचुएशन एंड सोसाइटी एंड सर्कमस्टेंस, इसके आधार पर हुआ है। इसलिए जैसे ही फिर ये पत्र आया था वहाँ से, फिर हम लोगों ने ये यूजीसी को भी पत्र लिखा, फिर हमने यूजीसी चेयरमैन को पत्र लिखा, सेक्रेटरी को लिखा, हायर एजुकेशन को लिखा और सीबीएसई के चेयरमैन को लिखा कि ये तुरंत इसको एड्रेस करने की बहुत ही एक अत्यंत वो है आवश्यक है। और जैसे हमारे ये सेक्रेटरी साहू जी से मिले और हिज एक्सेलेंसी गवर्नर साहब से मिले थे, तो मैंने ये कहा कि ये जो स्कूल की व्यवस्था है प्री यूनिवर्सिटी कोर्स के लिए और डिग्री कोर्स स्थापित करने के लिए एक उच्च स्तरीय विद्या का पालन के लिए, संरक्षण के लिए हुआ है। लेकिन इससे पहले अगर हम स्कूल लेवल पर इन सारे विद्याओं के लिए एक व्यवस्था नहीं है तो फिर एकाएक कहाँ से आ सकता है? कहीं से भी नहीं आ सकता है। साइंस बैकग्राउंड के लिए, साइंस बीएससी करने के लिए 10+2 में साइंस लेना है। 10+2 में साइंस लेने के लिए उनको अंग्रेजी भाषा आना चाहिए। इसलिए प्रीवियस स्कूल्स में, प्रीवियस ये क्लासेस में मैथमेटिक्स और कुछ साइंस के सब्जेक्ट से रखना पड़ता है और फिर ये आगे जा कर के वो, ताकि वो पकड़ सकें 11 और 12। 11 और 12 में साइंस के विशेष जो वो है सब्जेक्ट्स हैं, उसके आधार पर उनका अपना ये भविष्य कैरियर या फिर बीएससी के लेवल का जो कोर्स चुनना है उसके आधार पर चुना जाता है। तो हमारी जो एक दर्शन का वो विद्या है, दर्शन की विद्या और दर्शन के अतिरिक्त लोग समझते हैं कि ये बुद्धिज़्म का मतलब कुछ एक मोनास्टिक कर्मकांड और कुछ पूजा पाठ ये सिखाया जाता होगा। बिल्कुल नहीं है ना। तो मैंने कहा कि ये एक बहुत ही गंभीर विद्या है जिसमें बाहरी दुनिया है, एक्सटर्नल वर्ल्ड और इंटरनल वर्ल्ड दोनों का बहुत ही सूक्ष्म रूप से एक्सप्लोरेशन किया हुआ है। और उसमें बाहरी दुनिया जैसे एक एटम का है, माइक्रो लेवल पर कॉस्मिक वर्ल्ड का एक्सप्लोरेशन है और माइक्रो लेवल पर एटॉमिक सबएटॉमिक लेवल पर फिर एक्सप्लोरेशन है। इसी वजह से साइंस के फिज़िक्स में जो एक्सप्लोरेशन किया है वो फिर मैक्रो लेवल पर, माइक्रो लेवल पर किया है और मैक्रो लेवल दोनों पर किया है। और माइक्रो लेवल पर एटॉमिक और सबएटॉमिक लेवल पर जाते हैं तो वहाँ परेशानियाँ होती हैं। एक नॉन एग्जिस्टेंस का एक चुनौतियाँ होती है, तो वो कैसे एड्रेस करते हैं। और बुद्धिज़्म में ये जो क्वांटम फिजिक्स की जो बात है वो 2600 से अधिक से इस पर विचार किया जा चुका था और आचार्य नागार्जुन और उनके बाद के जो आचार्य हैं उन्होंने विशेष रूप से इस पर विश्लेषण भी किए हैं और सूक्ष्म रूप से मंथन किए हैं। तो ये एक्सटर्नल वर्ल्ड के जो वो है एक्सप्लोरेशन, और ये एक्सप्लोरेशन जो है ये केवल एक नॉलेज के जिज्ञासा मात्र से नहीं है, ये हमारे भीतर के मानसिक स्थिति को ठीक से संचालित करने के लिए, बाहरी दुनिया के ज्ञान को ठीक से समझने से ही हमारी दृष्टि बदलती है, हमारे दृष्टि बदलने से ही हमारे सोच बदलती है, हमारे सोच बदलने से हमारे व्यवहार बदलते हैं और पर्सनालिटी बदलते हैं। ये एक इतना गंभीर संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण जगत को, बाहरी और आभ्यंतरिक जगत संपूर्ण को लेकर के एक होलिस्टिक रूप में जो अध्ययन हुआ है वो नालंदा तक्षशिला आदि में हुआ। और ये परंपरा आज तक के अक्षुण्ण रूप से अनइंटरप्टेडली आज विद्यमान है। टेक्स्ट विद्यमान है और टेक्स्ट की संख्या भी ऐसे नहीं है कि 2 दर्जन है, 3 दर्जन है, नहीं, टेक्स्ट की संख्या हजारों की संख्या में। जितना अनुवाद हुआ था तिब्बती भाषा में 5000 के ऊपर हुआ है ना, उसमें 10 ये 5 ये महाविद्या और 5 लघु विद्या। तो इस तरह की जो विद्या प्राचीन काल से इतना सूक्ष्म, गंभीर, उच्च स्तरीय
वो एक केवल कहने के लिए ही नहीं, आज के वैज्ञानिक के बहुत ही मंथन परख जो विद्या और विश्लेषण का एक पद्धति है, उस पर न केवल खड़ा उतरता है, लेकिन इसको इन लोगों के द्वारा ये इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं और इनको लगता है कि ये हमसे बहुत ही कोसों पहले चले हुए हैं और अभी हमको फिर इसी दिशा में जाना है, जा रहे हैं। जहाँ तक साइंस ऑफ माइंड की बात है, साइंस ऑफ माइंड जो पहले लोग समझते थे कि करुणा, मैत्री और फिर क्रोध पर काबू करना इत्यादि जो है ये धार्मिक चीज़ है, ये साइंस का विषय ही नहीं है और ना हो भी सकता है। अब धीरे धीरे इधर 3 दशक से जैसे ये हिज हॉलीनेस के साथ लोगों या उच्च स्तरीय साइंटिस्ट लोगों के साथ जैसे संवाद हुआ था, उसके फलस्वरूप आज वैज्ञानिकों के लेबोरेटरीज में ये हो रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि क्रोध को किस तरह से काबू किया जा सकता है। मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये इतना मैंने बताया कि माननीय हिज एक्सेलेंसी गवर्नर साहब को ये बताया कि ये विद्या संपूर्ण जगत को एक दिशा देने वाली विद्या है। इसलिए ये इस तरह की विद्या का संरक्षण करने वाले मॉनेस्ट्रीज और समाज जो पूरे आज जो है तिब्बत में तो चीन का कब्जा है, तो अब इस समय मुख्य रूप से पूरे नॉर्दर्न इंडिया के जो ये हिमालय जो क्षेत्र है, रीजन है, यही प्रमुख रूप से हैं और ये परंपरा को संरक्षित करने के लिए जन्मतः सिद्ध अधिकार वाले लोगों के साथ फिर रहना चाहिए, स्थापना होनी चाहिए और फिर संवर्धन होगा तो फिर इसी तरह के केंद्रों से, मोनास्ट्रीज से विद्वान निकल के फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल करके फिर आगे बढ़ सकता है और संपूर्ण मानव मात्र के लिए वो एक योगदान दे सकते हैं। तो हिज एक्सेलेंसी गवर्नर साहब का बहुत ही अच्छा वो है रिएक्शन है और बहुत ही संवेदनशील वो ये व्यक्ति हैं और फिर उन्होंने कहा कि मैं इसको अच्छी तरह से ये समझ लिया और फिर इस दिशा में हम लोगों को ज़रूर कुछ करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बोर्ड स्थापना की बात है तो वो तत्काल होने वाला नहीं है, तो हमें अभी कुछ और वो सोचना चाहिए। मैंने ये साहू साहब से भी कहा कि जो हमारे स्कूल के जो वो है स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट स्कूल में ये शिफ्ट करने की जो बात है, ये तो बिल्कुल असंभव वाली बात है, क्योंकि हमारे स्कूल स्टूडेंट्स उत्तर मध्यम फर्स्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड को वहाँ आर्ट्स के उसमें रखेंगे या साइंस में रखेंगे, आर्ट्स में रखेंगे, तो आर्ट्स के अपने विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट हैं। इन लोगों के स्पेशलाइजेशन, जिस स्पेशलाइजेशन के लिए अध्ययन हो रहा था, वो फिर एक दूसरे क्षेत्र के हैं, तो वहाँ रख करके फिर एग्ज़ामिनेशन देने लक्ष्य भी नहीं है और उस तरह के पे एक प्रशिक्षण भी नहीं है, तो ये बिल्कुल एक अनुचित रहेगा। और इतना ही नहीं, फिर यहाँ स्कूल व्यवस्था के लिए पूरे एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, गुम्बाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारे कहाँ ले जाएंगे हम? फिर अनेक प्रकार की वो है, यहाँ एक संकट होगा। इसलिए यूटी गवर्नमेंट का मेरा निवेदन है कि ये एक सपोर्टिवली इस ये समस्या जो है ये छात्रों का समस्या नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन का समस्या मात्र नहीं है, लेकिन पूरे समुदाय का है, पूरे ये यूटी का है और पूरे नॉर्दर्न हिमालयन रीजन का है और पूरे बौद्ध समाज का भी है। और यूँ कहा जाए तो पूरे भारतीय पारंपरिक जो विद्या को लेकर के उसका एक प्रकार की समस्या है। तो इसलिए हम इसको एड्रेस करने के लिए यूटी सरकार का पूरी तरह से समर्थन और इसमें योगदान हम अपेक्षा करते हैं और केंद्र सरकार तो इस पर विचार कर ही रहे हैं। तो इसलिए अब मैं समझता हूँ कि बोर्ड के लिए भी पहल होगा और इसके साथ साथ और भी क्या ये इसको सुलझने के लिए क्या प्रयास किया जा सकता है,
ये माननीय मंत्री जी भी विचार कर रहे हैं और हम सब इस पर लगे हुए हैं। और फिर ये एक तिथि हम लोग नहीं बता सकते हैं कि कब ये पूर्ण हो सकता है, लेकिन प्रयास ज़रूर ये मंत्रालय की तरफ से हो रहा है और ये शिक्षा मंत्रालय की भी तरफ से हो रहा है, यूजीसी के भी तरफ से हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे समस्या को लेकर के जो एक है वो सूचना अब तक की जो एक डेवलपमेंट्स हुआ है वो मैंने सोचा कि आपके सामने रखूं। और यहाँ हम एग्ज़ामिनेशन को लेकर के जो कुछ छात्र ये नहीं देना चाह रहे थे उसके संदर्भ में छात्रों से ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम लोग बात किए थे और आप लोगों के ने बात को मान करके एग्ज़ामिनेशन देने के लिए ये निर्णय लिया था। तो वो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात है। और आप उसमें मुझे कुछ छात्रों ने हमसे कहा कि इस संस्थान की तरफ भारत सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है, यहाँ वीसी होना चाहिए, यहाँ रजिस्ट्रार होना चाहिए, यहाँ वही मैं बिल्कुल ये एग्ज़ामिनेशन कंट्रोलर होना चाहिए। तेंजिन खो दो हो जाता। अच्छा, और कुछ छात्रों ने कहा कि ये यहाँ एग्ज़ामिनेशन कंट्रोलर नहीं है, फाइनेंस ऑफिसर नहीं है, इसके अभाव में स्विफ्टली संस्थान को कैसे संचालित किया जा सकता है। हमको लगा कि ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फिर मैं दूसरे दिन उन सारी चीज़ों को लेकर के, और छात्रों का ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि इस पर सरकार का ध्यान केंद्रित होना चाहिए और एक संस्थान को, एक विद्या केंद्र को समीचीन ढंग से संचालित करने के लिए वहाँ जो उपयुक्त और वहाँ जो एक आवश्यक उच्च पदों की जो संरचना और फिर नियुक्तियाँ अवश्य ही होना चाहिए। और कुछ छात्रों ने, मैंने वो भी कोट किया कि जिस सर्टिफिकेट का वैल्यू ही नहीं है उसके लिए फिर हम लोग एग्ज़ामिनेशन क्यों दें। कुछ छात्रों ने ये भी हमसे कहा। तो ये भी है, ये एक वो है, ये सूचना है कि छात्रों के दिमाग में क्या चल रहा है और वहाँ फिर किस तरह की एक अभी जो एक इशू खड़े हुए हैं उसको संबोधन करने के लिए सरकार की तरफ से ध्यान आकृष्ट होना चाहिए और फिर इस पर एक इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम तीव्रतया शुरू होना चाहिए। ये मैंने लिखा भी था उस समय। तो ये एक आप लोगों को रिपोर्ट देने के लिए कि इधर बीच में क्या हुआ है। इसके साथ साथ मैं एक सामान्य रूप से ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने कुछ आंशिक रूप से स्पर्श भी किया था कि विद्या केंद्र होने के लिए एक, और ख़ास करके जो नालंदा परंपरा की विद्या है वो एक शैक्षणिक विद्या और एक आध्यात्मिक परंपरा, दोनों चीज़ चलता है। और शैक्षणिक में दो चीज़ें उसमें होती हैं, एक टेक्सचुअल एक्सरसाइज होता है और एक ज्ञान का एक्सरसाइज होता है। ज्ञान टेक्सचुअल अच्छी तरह होने के लिए जितना प्रयास किया गया था प्राचीन काल में, 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक, उसकी स्तर जो है आज भी किसी भी प्रकार के अनुवाद की प्रक्रिया उसके नज़दीक नहीं पहुंच पाते हैं। तो उस तरह के एक टेक्सचुअल कॉर्पस हमारे सामने है। अब विद्या को लेने के लिए, विद्या ऐसे किताब पढ़ के नहीं होता है, गुरु परंपरा से, गुरु मुखेन हम लोगों को ये प्राप्त करना है और वो भी उनके द्वारा पूर्व गुरुओं से प्राप्त किया हुआ, वो अपने विचार में मंथन करके जो एक निकला हुआ वो एक विद्या परंपरा के रूप में हमारे सामने ये विद्यमान है। विद्या परंपरा तक ही नहीं है, उस विद्या को प्राप्त करने का परम लक्ष्य है हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होने के लिए। मान लीजिए कि आचार्य नागार्जुन ने मूल माध्यमिक कारिका क्यों संरचना की। माध्यमिक कारिका इसलिए संरचना की कि हम लोग दुनिया को ठीक से देख सकें और यथावत वस्तु को यथावत या फिर जैसे है वैसे हम देख सकें। हम
साधारण दृष्टि में जिस तरह है उस तरह से नहीं देख पाते हैं, ये कूटस्थ रूप में देखते हैं, या फिर जिस तरह से एक वस्तु स्थिति है उस तरह ना देख पाते हैं, और एक के विपरीत दृष्टि से हम देखते हैं। उसी के आधार पर फिर हम एक अयुनिशो बनस्कार, उसमें एक प्रकार के न ठीक से देख पाने के वजह से फिर वहाँ क्रोध द्वेष पैदा होता है और राग पैदा होता है। द्वेष और राग के आधार पर फिर क्रोध, ईर्ष्या आदि अनेक प्रकार के असंख्य हमारे पास जो क्लेश की वह है पूरा एक उसका सिस्टम है, वो फिर पैदा हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए आचार्य नागार्जुन ने मूल माध्यमिक कारिका की संरचना की, और उसी को लेकर के उनके शिष्य आचार्यों ने इस पर विश्लेषण किया, इस पर व्याख्याएं की और भी खुलासा किया। और खुलासा केवल शाब्दिक रूप में नहीं, उनके मंथन, उनके अपने साधना के आधार पर फिर ये सब प्रकाशित किया। जैसे मैंने कहा कि ये सब करके जब हम केवल ज्ञान मात्र तक छोड़ते हैं तो वो उस विद्या का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। उसको ज्ञान के रूप में प्राप्त करके फिर आध्यात्मिक ज्ञान के रूप में, शिक्षा ज्ञान के रूप में प्राप्त करके आध्यात्मिक ज्ञान के रूप में, स्पिरिचुअल विजडम के रूप में हमें परिणत करना है। जब स्पिरिचुअल विजडम के रूप में परिणत होता है तब जाकर के वहाँ शांति और एक प्रकार के सुख की अनुभूति होती है, वहाँ तक ले जाना है। हमारे जितने भी ये शास्त्र का अध्ययन है वो श्रवण, मनन और श्रवण, चिंतन और भावना, इन 3 स्तरों से जाकर के ये पारित होना है। तो ये हमारे संस्कृति का एक मूल ढांचा है जो कि पूरे बौद्ध समाज में और ये नालंदा परंपरा के और ये पाली परंपरा के, संस्कृत परंपरा के या पाली परंपरा के समस्त विद्या जो है इस मंथन के आधार पर जाना है और उस सिस्टम के आधार पर। ये सिस्टम भी एक पूरे भारतवर्ष में अगर आप देखेंगे, दूसरे हमारे ज्ञान परंपरा और फिलोसफिकल स्कूल्स है और फिर स्पिरिचुअल सिस्टम्स हैं, उसमें भी देखें तो आप वेदांत में भी मिलते हैं और फिर न्यायिक में भी और वैशेषिक में भी और मीमांसा में भी इसी तरह मिलते हैं। तो अपने अपने पे गुरु और ये परंपरा के अनुसार विकसित एक सिस्टम बना है, और उन विद्याओं को ठीक ढंग से समझ करके, ठीक ढंग से पालन करके, ठीक ढंग से उसका एक आध्यात्मिक साधन के आधार पर तब एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो ये हमारे विद्या का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है कि जब किसी को भी समाज के कोई वो त्रुटियां हैं, समाज में कोई किसी प्रकार के वो हैं ये इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सामाजिक प्रॉब्लम्स हों या इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हों या ग्लोबल प्रॉब्लम्स हों, जो भी हैं, सारी चीज़ राग द्वेष मोह से ही पैदा होता है। इसको कम करने के लिए हमें बाहर ये एड्रेस करने के बदले में हम खुद इसके ज़िम्मेदार बनना चाहिए और अपने व्यक्तित्व के आधार पर व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन लाना शुरू करेंगे तो वहाँ से परिवर्तन शुरू होता है, तब जाकर के समाज के स्तर तक हम इसे परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि समाज में, दुनिया में अगर परिवर्तन लाना है तो उस तरफ उंगली नहीं करना चाहिए, अपने ऊपर उंगली उठाना चाहिए और परिवर्तन यहाँ से शुरू होना चाहिए। परिवर्तन बाहर से अपेक्षा नहीं की जा सकती है, परिवर्तन खुद शुरू कर सकते हैं, करना चाहिए। देख सकते हैं यदि आप आज से ही परिवर्तन शुरू करेंगे तो उस परिवर्तन का फल आज से ही मिलना शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि आप शुरू करिए, जब बाद में जा कर के रिटायर हो जाएंगे, बुजुर्ग होंगे, तब ये कुछ फल देखना शुरू होगा। नहीं, आज से ही शुरू करिए। आज से ही जितना डिग्री आप शुरू करेंगे उतना डिग्री फल आज से ही प्राप्त होगा। तो ये मान कर जा सकते हैं कि आप जितना प्रयास करेंगे उतना फल मिलना ही मिलना है, ना चाहें तो भी नहीं मिलना ही मिलना है। तो इसलिए
ये एक शांति और सुख की जो प्राप्ति है वो कहीं दूसरी जगह देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने जीवन में, अपने मानसिक के जगत में इसे उत्पाद करना है और उत्पाद करके फिर अनुभव कर सकते हैं। और अनुभव के आधार पर एक आत्मबल मिलता है कि ये हो सकता है, होता है, मैंने देखा, मैंने अनुभव किया। तब जाकर के फिर उस विद्या के प्रति, उस परंपरा के प्रति एक श्रद्धा, एक वो अंधविश्वास नहीं लेकिन एक युक्तिपरक विश्वास पैदा हो सकता है। तो बस इतना ही कह करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और अगर कुछ प्रश्न भी पूछना चाहें तो हम ये 3-4 प्रश्न ले लें। कुछ प्रश्न है? क्या ये सब है में? हेलो हेलो। आप अपना नाम बताइए, कक्षा बताइए, अगर छात्र हैं, कर्मचारी है तो विभाग बताइए, क्या कर रहे हैं, अध्यापक हैं तो डिपार्टमेंट और सब्जेक्ट बताइए। मैं तुझे गेनला लसो मिंगे में कुछ ना मिले ना तंचो लोरिम थमे लोप तुझे गेनला इन्हें ताटिवा कप्तुंगे टिवा दे तांजरेगा उमा तेंगा लोप तुझ थमे इन्हें इसी मतान इतनी चारे इना ता डिजिटल खासा इसी तां किती ता पूछ थमे ता समंतो पास इतनी चारे मीटिंग डोजे ना करना गेन समय पूछ समला इन्हें लब्जा ना कालू ज़मान ना इन्हें पूछ समा देने yang jadi jenis de lobjong di kasa itu tanya cakap, tapi itu kan dia tanya na, ta condition je jangan ngaju tanya lah. Tema tu yang kita sumber nanti de, itu tanya jelas tunda jerai mana ko itu tanya pentok je minta lah, di situ tang pun sama tanya mare. Ta condition de condition je na, ta dawa ini ta cinta ta jipa April juk pardu. ता कार्य ना दे सर्पिका ना कार्य ना दे सामा ड्रिबिया कंडीशनिंग यम दो एने ngaju itu tatangare ta ngai tibade din gena ene ta April ta dawa chik la sore de padu ta itu sama jogi de ta khalam dribde ang result ang rado khawre de padu ene dis sama ड्रिबिया ge ene gena ta condition ge do drib tibia dis sama ड्रिबिया ge ta Dibki tu sana ni kan kan dizigi tu ti ma gorsa samgi tu ni kan gongi tu onde join. Ya. Dinya tengi share sabi sometimes, right? The condition shayes ke mare. The condition sha ni kya dikhesh di te se sort of the ji len den yoy marwa. The khazing ye ke shaw na shire ngasu kangal nyam rup chen ro ye chire. The lapta chibere. Lopta sidugan lopta wa sede lopta di ke doctor di lopta di takut di lopta chagore di mingi doctor jose di lopta ore do tindu idugan le lopta suta ni loben so lechi so kangalo nyamrup chene ani di ki contest sangu do ta di sam mare pena labde zingyong ta zingyong jawat to sa di ye shung la du ore kya u shung na ne ta da rishung lhengang ge de chi ore ta ga na shin chi gi ani ta da thunjin lhengang UGC re didan jawa cha de ore kang nyamrup chen che ma du chi chigla zu zu chen kina ki shu se ne labde yo mar di kora chi gi tende gi chungi chen kang lo chigla chi re de ore ba tende du gan ya chi gi lamsang unzu 진짜 시베 들이 쫑에 님 차례 디 드루투그리세 딘데라베요 말이 딜이야 가르스도 관계 배수 시그레 배수 제번에 시치기 등길라번에 시리 보르츠네 그데도에 디마인베기 UGC기 탑시제 에듀케이션 미니스트리네 탑시제 가리 탑시제도네 띵원주 탑시 단다다 된능그레스 답변은 아르비 차샤베나 단디 에디셔널 차지 레마도 지기 남규치다 그 에디셔널 차지 용에 주가레스는 그도 세이 겸도 신다 레게게 요마데 तादने दिना उनको संकट छियो जांकांगे छियो सोंजा दिना लिया तादि कांगे दि गांजु से गुगरेस रवा कांगलो बे हरु बरु छे गुगरेस छने दि दुजु ता गांजु मगे या तांदा सरनत लिया लेगा अर्जेंट डेडलाइन युंगे देंदे मांगबो योरे दिगे दि शाहाची छने दि गांजु ते यमदो हरु बरु छने लेगा छे गुगरेस छने दि योंदे योरे शेसों दि दुजु
진짜 시베들이 그들 때 두그래서 딘데 두주가 투에 그래요 말이야. 이 단데 디나로리아 다치기 미니스트리 다 강글로 계시니 그 랑가 컨디지나래 리도도 컨디지 이내 직 가르럽도 그래서는 디 스쿨 서티피케이트 딜이야 원래 매버 전 대그 말이야. 자인 대그 말이야. 딩이 아쉬워서 제 두그래 봐. 다 디나네 강에 직 가르서는 디 아쉬워서 디 나라랑 지인스고 말다. 디 두그리에서 슝다 관계 잘해나니 디 두그리에서 셔봐 마 그때 네도이나 하고요 말에 위시수 사비 님한테네 잘해나 두그봐 니버들이야 다 다는 원수 강에 찍리야 딘데 주베 첼레 니도 주루네 니슈 파르게 랍다소 아니 지기 다 디게 서티피케이트 딜이야 원지 고에 딕간디 디쳐부치레 내가 첨부치레 디 매베나 랍다소 강에 튀어봐 다 니돈 주지 니슈서지네 라베 온도다베네 주루네 니슈 파르길 놈녀 튼 종에 되게디 강에 스테디 그러봐 디 강에 세디 단디 강에 지용기 난게 차셔지래 마도지 디 로가게 최고요 말이죠 강에 세리 냠도 세고요래 디데 이두간리아 페네샤샤는 그 산스키 유니버시티 난도세 디두간리아 얘기 딩에틸리아 디요 갈사 남겔라 MP sab na di masun shasha ne yagri me shiding uzu kange thigir das Sanskrit University na ne adobe na konju gi affiliation chebi nimadi ma do ji kelo di ge teg marba di kange di yoyorba di tsam ge cheg mare kange thoba chi gar yong sigre sena yong re sigo marda yong sigre sena nimachi Sanskrit University gi na ya affiliation chegyo dige di course de Sanskrit University gi chimachi shin chego yoslab so na di nimde ngonzu dawa me chare 저 디게 템포 체인지는 마도 지기 나란수랑 게 보드 지요나 아니 만주 당문에 시시딩네 소예요 봐 디메베이네 단단한 유베텔이야 문진지기 때 유지시 당원주 탑시 제베이나 띵만주 단단한 시 한 유베네 신 드레레 마도 지기 디간이야 망다시 융다셔슬응요 말봐 망고치 강에 근데 지메이네 초망고 질다고 마도 지기 찍리야 주조나 자이네요 말에 만주 디 남베 따와 코라랑이야 주직래 데부두메바 규게 도모 처벌에 되네 니 데부두고 얼마도 지르바 규디야 배대 규네 무주 규규요레 아니다네신 지금 원데 가사르네 디 녀렌 힌지지게 망부요레 디디도 망구질 때네 차겐다 두급다 네급다 규다 깬다 사회 규다 강걸로 따오르바 어딘데 질리야 대전에 단들라베네 시리 강투도 다 슝게 난거 요레 냥은에데 제대 지르바 Trust the league. Lago jangan tak ayo. Oh, lesson dah. Trust the league. Ini gesing on samtan lah. Ini tangguh gesih lah. Ngasol tholop degi ni was channel ki suldu pever lah. Gabu jumsung. Ini tangga gitiwa doktor de jusha bayna. Ngagi ming lah kimbo rigzi mangelin lah. Ini ngan junior ki wing lah. Plus bi gergangi kulrahi. ini tanga sogi tholop junamindo ini lopta degi nangla ngala goyerde tanga junior gi wing la yudu ne sulde jema marto hago masung ini ni tong chutuk ne ni tong yushu pardu degi pugude sogi dine ta jinda jungi be manchagi pugude sogi dine gyukto tang shagyo dela ta chiki recognize me ba chak song res validity de marzok song res labgan rajik go song ani dende gi ne sulde nganso gi loptra mayimba gyagar gi nangla dende se jung yor res chojik de yin la tanda gishela tanda sung nang song ni dong chutuk ne ni dong yushu par gi pugudu suge exam tang shag yore ani de la yangjar khunzo recognize gi gari jugor da chik thoptang de pha ragu gi yor bala o dendegi nesulde ni dong chutu na ni shu gi pardu garechena recognize me ba chaksong chik tiwachik garechena de manru pares tiwachigi ni bade dendegi nesulde ni dong chutu na ni shu gi pardu recognize chune me ba chaksong res dendegi nesulde nga solopta mai ba jamba gyar gi nangla dende jung yore bes ngoma tiwani de juayin la chuwa karsaaruni 가르치는 하자 그래서 디다 나란주기 디달리아 지단 제비나 다 로데 거래 앞에는 와르나스르 차샤비네 무슨냐만에 디다
PM the UM do di ngema ki di yomar ba di rote gore nima chi ya team chi ge ani the board ki recognition yore yomar is KGT du kan ya board ki recognition ko ya yomar is kain sin ngaz de university rang ge academic council da ani the BOG ki di che shabre parit na shabre ani karsa approve na sha yore ani this a main be board kya na yoya ko yomare Tibetan Buddhist Studies ki board kya na yo ko mares yo be ne su jaga dores ka chesa ko yo mare chesa dinde indu ngonsu di dus ne dus karsar ne di manazurang gi dine sanchalan chi go res chela bare ba dine UGC gi phine su ani di yigta chene ani di gi board ki contest chi gre su di nim chi chong du so bare yedo chung yi na chong sum yi na chi le ya HRD na chong du so ne chong du na ya di kamyo di chung bare UGC ne joint secretary ni HRD ne joint secretary ni ani di karsar ne director ani secretary che ngonzu son so ne di kap ya UGC gi joint secretary che gi you do not need permission because it is already provided in UGC regulations tanda ngonzu iji te di kurang kyo male dingya ngonzu iji te thong yo mare you do not need it is already provided in ta tanda deshe gebdu kan ya test chi the UGC ki thandegi uthi jo deshe curriculum goresena that the already the university nalo ya course dige di ani contract chingi yoba dige di ap ti chigores ti chido nganzo di na ya sha gures nganzo di la gorba kaisen board ni yo mare di tanda pador ya longap chu sringal ya nganzo di igse tan de yore di igse tange ki karsa ne di ki karsa subject songe syllabi songe dige di expert kenyare academic council ne chigo da se mingi sum ki chegyo mare academic council ne pari che di board ne approve che o dinde sindu kan ya ani di nang gu res che ta kinang ge jo shinda di dinde kya na ya course band chel sam mai laptop ko go ja mangu chung re dinde mangu yo da certificate zuma laptop zuma pe gigen that gigen zuma lamne di du ta kan da dinde che ni mar ding mar laptop zuma re sigo mare kyang dande dinde chungu yor be sidu chungu yores laptop zuma dinde chungu yores di la gore mi ching anzu laptop de zuma re sigo mare di indi kan ya dinde ge zuma it mangu shiwo chungu yore di pezonda mangu stare das that प्रोफेसर नवां सुंदरला बहुत बहुत धन्यवाद मैं रिसर्च डिपार्टमेंट से यहाँ ताल्लुक़ रहता हूँ और यहाँ पर रिसर्च स्कॉलर अभी जो प्रेजेंट में 6-7 लोगों रिसर्च कर रहा है अब उनके मन में भी ये थोड़ा संदेह है कि कल को उनका रिसर्च अगर कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके बाद उनको डिग्री देना है यहाँ से तो उनके जो सर्टिफिकेट का कुछ वैल्यू होगा नहीं होगा कैसा है दूसरा है जो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गया है तो रिसर्च करने के लिए क्या आवश्यकता है कि यूजीसी से हमने वहाँ से परमिशन या अप्रूवल लेने के लिए आवश्यकता होंगे या नहीं होंगे लेकिन फिर भी हमने तो यूजीसी को लिखा है और रिसर्च गाइडलाइन सबमिट कर चुके हैं लेकिन ये सब अभी क्लियर नहीं हो पा रहा था तो इसके बारे में थोड़ा अब ये अभी जो संकट चाहे आप संकट कह सकते हैं या ये जो भी एक सरफेस होकर के आया है ये स्कूल लेवल के कोर्स के लिए है आप ये भी मत कहिए कि हम शास्त्री में अध्ययन कर रहे हैं आचार्य में अध्ययन कर रहे हैं इसका भी डिग्री बाद में फिर इसके लिए मान्यता होगी कि नहीं ये सब चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है पीएचडी वाले लोग कर रहे हैं तो करिए केवल यही है कि आपके पीएचडी जो है एक बहुत ही समीचीन होना चाहिए और इसका रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए ताकि लोग देख करके जब पढ़ेंगे तो लगें कि ये एक अच्छा नया आविष्कार खोज है और ये बहुत अच्छा काम किया है तो ये लोगों के सामने रखना है और धीरे धीरे जाके आपके जो है ये थीसिस अपलोड करके वेबसाइट पर रखना होगा और उस पर सभी लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग देखेंगे और इस पर प्रश्न भी करेंगे और बहुत अच्छे हैं तो फिर ये जो लेखक है या
जिन्होंने उसको लिखा है, जिन्होंने अपने विचार को व्यक्त किया है, उसको कहीं लेक्चर देने के लिए बुलाया भी जा सकता है। तो ये बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए कि शास्त्रीय से लेकर के PhD तक की जो वो है डिग्री है, वो इसमें कोई संदेह करने के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है, राइट। लास्ट क्वेश्चन, ये रिसर्च स्कॉलर का एक ही लास्ट क्वेश्चन। हेलो हेलो ngalan chige da gila tiwa dilan chige dilan chige 토마들라 녀비리다 줄라 참리 쇼단자 아니 나 줄라롬니 그런 디가란게 니 남페 따르고나 냠지 로마지 녀 지와데 ता चिताने गरन वर्णसी लोब्दु जुरबा चादर नेता हवन ता लादा की वर्ण लोब्जुर की नि सोगमी छापजिन लोब्दा दिगारन की छापजिन ता जुवा जि ता न्यामदु र ता दी लोब्दा जिकु माई बा ता दी कांगे दी ने वर्णसी लोब्दा ना ता निमाने ता वर्ण दी लोब्दा दिला नितो चुटुक ने कांगे दी ता दी जुर एनी वर्णसी लोब्दा दे ता कांगे दी निमाने योयो परिसर रागिला ini kain sina ta di kange di ngarang rang la ju song ni to di util jake SSB di ko di post mang bu shu de dinang la ini nge ge apply chain ra di nge gi jinda chuwa gi lakhe di awareness ni du gapsu desang online yu du gapsu ta dinang la board di nimana jinta offline nang la je ra la tanda phagi nang la option khare yo ba ma yo ba dinang na chik ma to damya mi da na देना वारनासी लोब्दा दिया मिदुक लनिश्वय अनि ता निदुक ता युटी दि लदा छने ता पोज मबो सुजि धय ता छजि दिन दोला अनि ता ngजो लोब्दा की पु दिजो ता दंदा दि सर्टिफिकेट दि खातु अनि कस दि छाई मेल दि दन तुजो निजन दि दवा लोजियन गो दि मिसिबा दि रेमि दगिला जेजा अनि दि पारो दिला अनि स्पेशल केस ता काजी लोब्रा पु जिना चुंगी थोगे पु लोब्रा दिगे नि ग्यागा दि लदा दि जुं आदि की लेगा चेवना अनि खुंजोला बोट कांगु द दिला नि गेला की स्पेशल केस नाला नि युटी लदा न दि सामने ना लियोरे ओ दि जिमि दि सामने ना लियोरे काजिना खुंजो की ता ngजो गोगाप यो गोगाप दे नि दि मेवा छ दि टेम्परे किरांगे दि ठुवा दि समझब दी यांग दा बरे दिंगे तंगी लबियो मारे मा तो चिगे दिंटे चिम बे ना तंदा कोंसो पे दि माचे बालिया को चिके रेगुलराइज माचे पार्दोलिया लबडा जु छिलोलिया चिम बे ना लबडा फर्दर कोर्स जगा दोसी बरे लेगा राय से बरे दिंटे चिम दु गालिया ता चिगे अनि चिक प्रोविजनल सर्टिफिकेट सरो चिटे ता दिंटे ची कोंसो खजा दी ता खासोरने कमी चुंगरे मंत्रालय इंदो कमी चुंगरे ता तेजु थांदे ये दिरे दि चुंगरे ताता दि ड्रगरेस ये लबथु मारे कायसन दिगे दिल ट्रोलिंग छे अनि कमी ना छे ने थबलों घर घर छे गु दि टोरबा इने दि समलो ना लियोरे दि टेम्परे ने वर्ण सिर विचा शावे ना दगि ये लबसो कांगे दि गंजु UGC लेवल ने सॉल्व छेवरेस तागना इसिनची गंजु बेने UM ता दिगे थ्योने रोंगे युबेना BA chuldu gore kawai ne ko mone chi kya chi gor ma chi su kan ka sha yo mar da imbe hello yes tamude gila dile phela thuisi jui ngjo lubu chadangi chone ani didangyamdo ta karja ngjo ta lobda di ta igi juero ta ngjo shudi affiliation che in labre ani ngjo equivalent che labre ani ngjo UGC ta ngjo condition shadu digang la drawing labre ani tanda board yang chuya in labre ro ta ngjo board chuya ina ta board chuya dili board ngjo affiliation di pending cha yo re dilabi an tambu dirwa di chi ro ani ngjo certificate dirwa di valuable che ina kisi che wa ina valuable che ina 탑시 제와나 단다 다 탑시 지제 equivalence 다나 다하나진디 가자 보드 아니 UGC 댕냠도 돼디 지제로 다 디나는 last condition 강라 drains equivalent drain board 다가라 제나 아니 UGC 댕냠도 디 지네 제나 아니 condition 제인스 다 저치 디로 아니 디당냠도 다 겔라기도 다다 디라베로 가자 나디 디강라 다이렉트 인저 강라 디인스 로 दी ngado ke ga mindu ta director ije kang de director ki kang layo bode di gela ki kang che go ya di cha sayo ro ta di chi ro
아니 다 간조 로부 딘조라 강알 지라 먹고 주태요래 다 강 더부시나 강 주나 다 exam tiera exam na examination na karu lugyore gegan lugyore di karu do dangazola di tambo de chi dangazu di kaze class juguro class kona dumu do konzu di class kona kan class yo bari class na class yang di tapa du mare ani examination na lega chewa na examination ya tata ji khandi du mare ta dindi in the song chang ta nganzu dindi kangal de nganzu tawani ni gumes 강이 전에 계속 진행하려 개가이와나 개간데 따바 용하지 디 뉴트니 드야지 제다디 가르자 examination을 교니디 제 루부이디 클래스 디 미샤 디니체 제미초아지 디니지 디 삼자 강이나 게나게 삼자치네 다 컨디션 치나라 탑람 컨디션 피네 디피샤스 라 치라 어디 니바디 아니 강이나 미나 당아조에 디 컨디션 다 갱기라서 가조 컨디션 자소스 당아조 컨디션 자고로 다 갱기 랍소 술라 강에 통에 다 딘조양 아주 딜라 디차요레스 코랑 디 프로퍼 미지 차요레 콜랑 디 차나 용고레스 간조라 차나 유에스 간조 로부 딘조라 차나 유라 보인 간조 로부 딘조에 차나 유짱 아주 치로 니동 이슈 아가스기 자와나라 간조 니동 바 담두 송네 아니 간조 딜라벤 아니 니동 이슈 아가스기 자와나라 드니양 세템버기 이슈 잡둘라 마토 디 슈고랑 슈무도 디 간조 이퀸레 마로와 디 송장 어디 지슈엔 로 아니 디 송장 간조타 디 exam 디 जुटो दी संगे एवरेल कर जाता तरी निशु चाची संगे कतु थना रो तुइरे ता जे ngazo condition शावर ngazo ले दी शुद दुगो दुस जे ता गेंगी कंडीशन गोबना गो दुगो द जचिंगी नाला दुए दिनी दुस गेंगी दी ngazo कर जा दी जी जासु रो जनी चिंगी नाला लवया मारदा दावचिंगी ना सगरेस चेन लवया मारदा ता गेंगी लाबसो ता दिनी नाला दुयाजी दु लाबसो ता खोजो आचार्य द दिजो योरे ngazo nge केजे जुमा शेयो मारता nga दी कांला देरे ता दिनी जी दुया दु लाबसो जे जा ngazo दिजो छातांगी ता दिनी सी दु दिनी दुयाजी दु लाबने ngazo दिजो छातांग मीटिंग चेने ता दिनी सी कंडीशन जारो ता संगीत एवरेल की तारी निशु चाची चंगी लया मडुम नाया ngazo स्ट्रिक्शन खतल लेंता ता ngazo दिगी में कर जे ngazo ला दी दिगु मेदु ता ngazo तंदा कर सादुलामना खतुइना रो खंग सजा खतुइना कंडी सादुलामना शुदी सर्टिफिकेट दी एवल्यूशन दो में एमपी ना सर्टिफिकेट दी एवल्यूशन दो में खोंजो शुदी गुग में ता ना ला दी दो ngazo दी कंगा जीवो मारो वीसी ना कंगा करे जा रजिस्ट्रेशन कंगा रे 아니 exam controller 나 강아래 간조 강아 차장로 강아 차장 땡기미도 혼조 강 단다디 가르자 로부이 강 딜라 슉 첨부 겨와나 딜라 땡야마도 신다들 따주 따이미도 어디지 주야인 강에마나 가조 리모주기 교과나 교과두에 리모주기 제장 다 디와이나 삼자나 컨디션나 디니지 자인 아니 트위세 테스들레 당기 냐디 세워chen lawimba tadi chagen gyugyen mangbojilia tenguyore ministry ine ministry of culture ministry of education UGC di trin yonje sengi jishwas chen lawe kyuni hamare penesha shavina danda tai board ina rato equivalence ina rato khari chigre di thache shu di thache khur yomare dige drilling chene khari thaga to khari chene yaga to we khari che thugu to we su che thugu to we 되게 강가했다고 그러봐. 만도치기 되네 아다 이퀄밸런스랑 디고도 슬라비나 아니 이퀄밸런스 컨디스 지기인데 디디 제기 탑람다 귤람다 프로세스 프로시저 망고시다고 그러봐. 네인두간리아 규게 망고치 소니 내가 두고를 마도지기 람삼베 타체니 디니무디 두슈 슬라비나 디 두에 메베 자버다. 디야 삼당고를 마도지기 신송아 디두 녜 등게 러네 시리 강가 냠루 체니 야고요래. 강글로리아 디 nganzu yin nganzu le ya kang yu di jingjo re di kigen re chen loga ma sha che kang ga chik sugla lomye khan sidu kan ya labda chugo ki lomye khan yu ma re kigen chugo ki lomye khan yu ma re labda de kigen chugo zombe ine di na jingjo le ga chen je gu yo re di kang ga yombe ine le ani di khung ya source financial source gu go re legal source gu go re mangbuch gu go ba 디게 인두간이야 코 랍서치요레 뚝서치요레 다 뚝서디 단데 코란주 찰레는 거요레 공부시고요레 디데 인두간이야 ultimatum 테다 디 마제네 요레 녜제나 녜응웨네 키란줄이 알랍제 테비나 내가 징이 지고요레 베디 사수부터네 베 자타부터네 지고요레
지금 유튜브 간이야 제주 대딩이야 그냥 좀 가르치기 베스트야 러비나 수간이야 디 조디 렌 딱다요 말이다. 이게 초전에 계지시 배 가리간이야 제고도에 디체는 야가도에 디체는 야가도에 세네 디 탑름 강갈로야 센 제리마도 지기 탈론직 야 두제전 다가랑 야 쇼레스 럽두에 그래요 말이 자기 내다 망부질다고 그러봐. 신송아 어때 디 마인베 강에 요이나 언주 지 그냥 좀 송쇼 아니 제리야 언주 계지시 조래 강에 생이디 나는 주 생계 좀 된데 기 추순도 당보다가라는 동해 때문에 숨이 돼. 동해 때문에 라트여서는 디 제리아 동해 교고 하려도 제주 쳐그래. 동해 교하고 소나 디 제리아 동해 교도 세디 탑lâm 쳐그래. 동해 교도 세 두민도 세는 고름 토베도 고바 토베도 민도 따야르 봐. 고바 토베도는 달람세 그래. 두스제는 상 남부 상계에 로단 거로 두스래. 맞아 지 동해 경계시에 군중권 라고 하지 않바 대빈 로야요 말에. 군중 경계시에는 고바다 람리아 라고 하지 않바 용해세 거로 두고 말 봐. 근데 두간이야 나는 주 남부 상계에 따단지 토네 동해 라트버디 동해를 동해 모신소나 다가란 게 탐람 당보들이. 먼저 강에 여버디 강에 이번 모신 소나 디기 제리아 강에 디기 교가르래도 디세주 제고에 자되어 봐. 저자 강걸로가 하루 버루 전 디제비나 아니 디 땡땡도 나도 부래 섬정이도 तो चेगेला गुरुजी ने अभी यहाँ पे विस्तार से हम सब के बातों को सुन के और जो वर्तमान में हमारा स्थिति क्या है और हमारा संस्थान का क्या इम्पोर्टेंस है इन सब के बारे में विस्तार में यहाँ पे बताया और गुरुजी का अपना विचार यहाँ पे व्यक्त किया। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए गुरुजी को फिर से एक बार बहुत बहुत हम सब की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। आपने यहाँ पे अपना बहुत ही कीमती समय निकाला और हम सब आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन बहुत ही अच्छा हो संस्थान के लिए, हम सब के लिए, लद्दाख के लिए और हमारे भारत के लिए, क्योंकि हमारा संस्थान जो है एक ये भारत के लिए एक बहुत ही कंट्रीब्यूशन देने वाला, जो ये लद्दाख का जो CIBS है, टिबेटन संस्थान है, ये केवल संस्थान ही नहीं, ये भारत की सरकार को, पूरे देश को एक कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं हम, जो नालंदा ट्रेडिशन इसी को हम रिवाइव कर रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ मैं फिर से एक बार गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ जी। थैंक यू गुरुजी।